सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो हर बात किसी को नहीं बताता। सब कुछ नहीं सबको बोलना चाहिए, कुछ बातें खुद तक भी रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि जब हमारा कोई करीबी होता है, कोई हमारा दोस्त मित्र बन जाता है, तो हम फ्लो में उसे सारी बात बता देते हैं। और वो भी हम बात उसको बता देते हैं जो हम अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर को भी कभी नहीं बताते। वो भी हम उसको बता देते हैं। वो बात शायद हमें खुद तक ही रखना होता है, लेकिन फिर भी हम उसको बता देते हैं। और बाई चांस जब कभी उसके साथ मनमुटाव हो जाता है तो वो फिर किसी और को बता देता है, या चलिए नहीं भी बताता है, लेकिन हमारे मन में हमेशा इस बात का डर लगा रहता है। और उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा दबे रहते हैं कि इसको तो हम अपना सारा सीक्रेट बता दिए, ये किसी और को बता दिया तो फिर चाहे हमारे पार्टनर को ही, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके पार्टनर को भी नहीं जाननी है। अगर उसको पता चली तो अपना सीक्रेट चाबी आप किसी और के हवाले ऐसे ही बिना मतलब के थमा देते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि हर बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो इंसान कितना भी करीबी होती है। आपको खुद तय करना चाहिए कि हमें कितना किसी को बताना है और कितना छुपाना है, क्योंकि हर बात बताने की नहीं होती है, कुछ अंदर रखने की भी होती है। वो मतलब दिल में है तो जुबान पे भी ना आए। कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें होती है कि शायद जुबान पे भी आएगी तो किसी को भनक लग जाएगी, तो हम अपने दिल में ही उसको छुपा के रखते हैं। इसलिए उस बात को हमेशा दिल में ही दफन करके छोड़ दीजिए। कभी उस जख्म को कभी उस जगह को कुरेदने की कोशिश मत करिए। आप उसके हाथ की बिल्कुल कठपुतली बन के रह जाएंगे। वो जैसे चाहेगा वैसे आपको नचाएगा, क्योंकि सारे राज तो आपने उसके सामने उगल दिए हैं। तो देखिए, कुछ बातें हैं जो कभी कुछ भी हो जाए किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। देखिए, अपने पास्ट की बातें, यानी कि अपनी अतीत की बातें, चाहे कोई कितना भी करीबी हो, उसके साथ शेयर मत करिए। क्योंकि जो पास्ट है वो पास्ट है, उसे ना तो आप बदल सकते, खुद भी नहीं बदल सकते हैं, तो कोई किसी को बताएंगे वो क्या कर सकता है। हाँ, वो आपका फ़ायदा ज़रूर उस बात से उठा सकता है। पुरुष तो वो भरसक हर बात किसी को भी नहीं बताते, लेकिन महिलाएं, उनसे कोई ज़रा सा भी हमदर्दी दिखाए तो अपने सारे सीक्रेट उनके सामने बता देती है। और वो कुछ सही हो कि ना हो, लेकिन उनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर तो ज़रूर उससे ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट टिप्स है कि अपनी पर्सनल बातें, यानी आप हस्बैंड वाइफ हैं, पार्टनर हैं, तो अपनी बातें भी किसी को मत बताइए। चाहे आपके बीच में प्यार हो, खूब प्यार हो तो भी नहीं, क्योंकि बहुत प्यार होता है तो भी अगर आप किसी को बताएंगे तो उस पर भी नज़र लगती है, उस पर भी। या तो अगर मान लीजिए किसी को बता दिए, वो इंसान सोचेगा कि अरे बाई चांस उसका पार्टनर उसको प्यार नहीं करता, वो उस तरह का नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उस पर हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। तो आप अपने प्यार की भी बातें मत बताएं कि मेरा पार्टनर तो वाह कितना अच्छा है, बहुत मुझे प्यार करता है, इस पर भी नज़र लगती है। अगर बाई चांस मनमुटाव है वो तो बिल्कुल भी मत बताइए, किसी को भी मत बताइए। क्योंकि आज अगर पति पत्नी में अक्सर मनमुटाव होते ही रहते हैं, दो लोग हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, क्योंकि शरीर सिर्फ दो होता है, बाकी सारी जिम्मेदारी सब कुछ एक ही होता है। तो हो सकता है कि एक टॉपिक पे दोनों का मत एक ना हो जाएगी, भाई मनमुटाव हो तो आज मनमुटाव है तो कल प्यार भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को बता दिया, आज उसने जाना कि हारी वो दूसरे को मजे लेके बताएगा, उन दोनों के बीच में तो बहुत लड़ाई हुई है, अब कल आपको उन्हीं के सामने अगर प्यार से दिखे तो लोग कहेंगे अरे कल तो बता रही थी, चाहे बता रहा था कि इतना लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, अभी देखो तो कितना प्यार से रह रहे हैं। तो लोग आपको जज करने लगेंगे। ये बातें जब किसी को, क्योंकि सब क्या होता है जो नहीं बताता है उसके यहाँ भी होता है। 100% लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा कोई कपल्स नहीं है जिसके बीच में लड़ाई आज तक न हुआ हो। इसलिए कभी भी आपके फैमिली में इशू है, कोई पति पत्नी के बीच में इशू है, बच्चों के साथ है, तो आप अगर उदास हैं तो आप उस समय कोशिश करिए कि किसी से भी बात ना करें, या तो कॉल पे भी नहीं, चाहे कोई आए तो भी बहाना बना के थोड़ा ऐसे निपटा दीजिए, आप मत मिलिए। क्योंकि कोई देखता है उदास चेहरा तो ज़रूर पूछता है कि क्या बात है, और जब कोई पूछता है तो हमारे मुंह से, जब हम दुखी होते हैं, अनायास मुंह से सब कुछ निकल जाता है। और जब वो दौर गुजर जाता है, जब हम शांत हो जाते हैं, तब हम सोच लेते हैं कि हाँ हमें नहीं बताना है कि नहीं बताना है, चाहे कितना बताना। मान लीजिए बहुत घर में ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही है, किसी ने सुन भी लिया, तो अब हम उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के बता देंगे कि हाँ ऐसे उन्होंने कहा, ऐसे मैंने कहा, ऐसे बच्चों ने कहा, ये हुआ, तो ऊपर ऊपर से बताएंगे, पूरा अंदर अंदर से खिया नहीं उधेड़ेंगे हम। नेक्स्ट टिप्स है कि अगर कोई पूछे कि आपके पति की आमदनी कितनी है, चाहे आपके घर में आमदनी का सोर्स
क्या है, आप खर्चे कैसे मैनेज करते हैं। तो आप यही सवाल सेम सवाल उससे पूछ लीजिए कि आपके घर में कैसे चलता है, तो देखिएगा वो इंसान तुरंत सवाल बदल देगा। अच्छा आप ही बताइए कि वो आप बता भी देंगे कि हम यहाँ से करते हैं, हमारे खर्चा चलाना तो बहुत मुश्किल है, हमारे घर का खर्चा तो चल ही नहीं पाता, ये करते हैं वो इंसान आपको देगा? कुछ नहीं देगा। सिर्फ वो इंसान मज़े लेगा और कोई किसी को कुछ 1 रुपया देने वाला नहीं है। नेक्स्ट टिप्स है कि अपना फ्यूचर प्लान आप किसी को भी मत बताइए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। अगर पूरा हो जाएगा तो लोग खुद ही जान जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं, चाहे बच्चे कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद ही कुछ अच्छा करना चाह रही हैं, जैसे महिला है चाहे पुरुष है, कुछ लोग होते हैं ना कि एक जॉब में भी रहते हैं तो किसी और चीज़ की तैयारी करते रहते हैं। कोई कभी रुकता तो नहीं है, ठहरता तो नहीं है, हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है कि हम ग्रो होते रहें। तो ये बातें किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि देखिए बताने से क्या होता है ना कि ज़रूर कहीं ना कहीं हम तो देखे हैं कि अगर आप किसी को बता दो कोई चीज़ तो एकदम निश्चित है कि पूरा नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए पूरा नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे कि अरे बड़ा तो कह रहे थे कि ये कर रहा है बच्चा, ये कर रहा नहीं तो हुआ। बच्चा जब कुछ कर लेगा तो लोग खुद ही जान जाएंगे कि हाँ वो निकाल लिया, कोई एग्ज़ाम ही है चाहे जॉब लग गई तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। तो ऐसे कोई पूछे भी तो बोल दीजिए हाँ पढ़ता है, देखे क्या होता है। नेक्स्ट टिप्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि अपने आप को कभी भी खुली किताब मत बनाइए। जब किताबें खुली रहती है तो कोई भी आता है पढ़ के और उसका तो आपके बारे में सब कुछ जान लिया वो, फिर उसका आपको जानने का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने आप को मिस्टीरियस बना के रखिए ताकि लोग आपके बारे में जानना चाहें, समझना चाहें आपको कि आप हैं क्या। हमेशा ही वो इसी में उधेड़-बुन में लगे रहें कि आप कर क्या रहे हैं भाई, ये इंसान क्या किया है जी, पहले क्या किया है, अभी क्या कर रहा है, ये आगे क्या करेगा। हमेशा आपके बारे में वो जानना चाहे। लोग किसी के बारे में जब सब कुछ जान जाते हैं, XYZ पहले अभी फ्यूचर सब बातें जान जाते हैं तो उस इंसान को बिल्कुल हल्के में लेने लगते हैं, फिर उससे बात ही करना बंद कर देते हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप में लोगों को उत्सुकता बनी रहे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।